सीता मैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज छठा अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग और आत्म संयम योग भी कहते हैं। आज श्री भगवानोवाच से शुरू हो रहा है। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना काम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योग आरूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु भी है। वह जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकर हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना तो बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि फिर उस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा धमित मन से भयरहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या बहुत पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है।
इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति को हो जाने पर वह इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुण आत्मक एकता को जोड़ समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलम से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है वह सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल, उच्छृंखल, अठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। ये मन मेरे से वश में नहीं होता। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु उसका मन संयमित है जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में से भ्रष्ट होना ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की तरह विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे पूर्णतया इसे दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है।
निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म के दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित रहता है और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च यही मेरा मत है। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आदि भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनके योग की परम संसिद्धि मई अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को संपन्न किया जा सकता है। ये गूढ़ रहस्य गीता ज्ञान के 6ठे अध्याय का पाठ है। अब हम 6ठे अध्याय का महात्म पढ़ेंगे, जिसमें आज श्री विष्णु भगवान से लक्ष्मी माता प्रश्न करती है। लक्ष्मी माता पूछ रही है और श्री विष्णु भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 6ठे अध्याय का महात्म सुनो। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहाँ का राजा ज्ञान श्रुति नाम का था। उसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञान श्रुति अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का झुंड आ गया और महल के ऊपर बैठकर विश्राम करने लगा। बैठते ही उनमें से एक हंस वहाँ से बड़े वेग से उड़ा। उसका उड़ना देखकर साथ के हंसों ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो। वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो, ये कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा में रायक मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने सारथी को बुलाया और रथ में बैठकर रायक मुनि को ढूंढने चल दिया। साथ में 1000 गौ और बहुत सा द्रव्य ले लिया। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँककर अनेक तीर्थों में रायक मुनि को ढूंढता हुआ चला, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। तब बद्रिका आश्रम के समीप पहुँचते ही रथ रुक गया। तब वहाँ राजा ने जाना इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि अवश्य रहते होंगे। ये देख सारथी ने रथ को रोक दिया और राजा रथ से उतर मुनि को खोजने लगा। उसने आगे जाकर एक जगह देखा कि एक तपस्वी बैठा है। उसके प्रकाश से चारों ओर सूर्य जैसी किरणें निकल रही हैं। राजा ने समझ लिया कि यही रायक मुनि है। फिर 1000 गौ के सहित रायक मुनि के पास पहुंचा और संपूर्ण सामग्री सामने रखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, सब माया का विस्तार हमारे सामने से उठा ले जाओ। राजा बहुत भय मानकर विनयपूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपको ये अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ है, सो कृपा कर वर्णन कीजिए। रायक मुनि ने कहा कि हे राजा, ये श्री गीता जी की महिमा है। मैं गीता के 6ठे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। इसी से देवताओं की दुसह तेज राशि को मैंने पाया है और तू गीता के अभ्यास से रहित है। राजा ने भी मुनि से गीता के 6ठे अध्याय का महात्म जाना और उसका अभ्यास करके मुक्त हो गया। नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य इस 6ठे अध्याय का नित्य पाठ करता है वे निस्संदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये 6ठे अध्याय का महात्म है। गीता बहुत विश्वसनीय और आनंद चिदघन
षड ऐश्वर्य पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुष पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। ये अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दया में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेम में विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के देवी गुणों को अर्जुन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान की आज्ञा अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतकरण में नित्य नए नए परम आनंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरनाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा सुधांत कारण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रस स्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। बोल श्री गीता मैया की जय। गीता मैया को प्रेम से पढ़ें और उसका मनन करें ताकि हमें भी किसी न किसी जो हम सुनते हैं कि उसका उद्धार हुआ हो सकता है भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करें और हमारा उद्धार हो। बोल गीता मैया की जय। गीता को प्रेम से पढ़ें। गीता प्रभु का प्रेम पत्र है। गीता एक दिव्य वाणी है। गीता एक संजीवनी है। गीता एक मंत्र है। गीता एक साधन है। गीता एक नाव है। गीता एक महान गीत है और मेरी तरफ से गीता एक सुरीली मुरली है जिसको सुने प्रेम से मनन करें अपना उद्धार करें। बोल गीता मैया की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय।